नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, चाहे मीडिया हो, चाहे लोकतांत्रिक परंपरा के तहत संसद और विधानसभा हो, ऐसे जगहों पर प्रायः राजनीति से जुड़ी सकारात्मक खबरें नहीं चलाई जाती। सकारात्मक मुद्दों पर बहस कम दिखाई जाती है और बहस कम की जाती है। ठीक है, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारा विधानसभा या लोकसभा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि विधानसभा या लोकसभा में कभी भी, जब कभी भी सांसदों या विधायकों के वेतन या भत्तों में बढ़ोतरी का कोई बिल पेश होता है तो उस पर कोई बहस होती हो। उसके अलावा जितने भी बिल, चाहे वो बिल देश हित में हो, राज्य हित में हो या राज्य हित के खिलाफ हो या किसी जनता के एक बड़े वर्ग के खिलाफ हो, तब भी उस पर लंबी लंबी भाषणबाजी होती है, मीडिया में भी और संसद और विधानसभाओं में भी। लेकिन किसी भी ऐसे मुद्दे पर, ऐसे बिल पर जिसमें सांसदों और विधायकों की सुविधाएं, वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की बात हो, पूरे के पूरे दलगत मतभेद से ऊपर उठकर हमारे देश के सांसद और विधायक एकजुट हो जाते हैं और लगातार सरकार की चिरौड़ी करते हैं कि यार इसमें थोड़ा और देख लो, थोड़ा और बढ़ा दो। कोई बहस नहीं। और ये बातें मीडिया पे भी बहस में नहीं होती, क्योंकि इस पे मीडिया में बहस करने का मीडिया को भी लाभ नहीं दिखता है। खैर, तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राजनेता के बारे में जिसने लगातार मिसालें पेश की है। ठीक है, ये कोई पहली बार नहीं था जब बढ़े हुए वेतन और भत्तों को उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लेने से मना कर दिया। मित्रों, नवीन पटनायक चाहे वो सत्ता पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में रहे हो, हर वक्त आदर के पात्र रहे हैं। चाहे आज वो चुनाव हार चुके हैं, 5 बार के मुख्यमंत्री हैं, तब भी मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जो ईमानदार है, नवीन पटनायक के चरित्र पर कहीं से कोई लांछन लगाएगा कि नवीन पटनायक ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे कि उड़ीसा की प्रतिष्ठा गिरी हो, या फिर कोई ऐसा काम किया हो जिससे कि नवीन पटनायक के साथ किसी व्यक्ति को अपना संबंध जोड़ने पर उसे शर्मिंदा महसूस होता हो। जो कुछ इने गुने चेहरे जो आजादी के बाद देश की राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आदर के पात्र रहे, उसमें नवीन पटनायक आज के दौर में, वर्तमान जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी अभी वर्तमान में है हमारे सामने, उसमें मुझे लगता है कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आपको पता है कि अभी जो वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी किया गया उप मुख्यमंत्री के लिए, विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, तो वो बढ़ा हुआ वेतन लेने से इनकार करने वाले नवीन पटनायक ने कहा कि भाई पहले से जो मिल रहा है मुझे वो मेरे लिए पर्याप्त है। जो बढ़ा हुआ वेतन और भत्ता है वो भत्ता आप गरीब की सेवा में, उड़ीसा के गरीबों के हित में, कल्याण की योजनाओं में आप इसको डाल दीजिए, मुझे नहीं चाहिए बढ़ा हुआ वेतन भत्ता। ठीक है, तो ये सबसे, और कोई पहली बार नहीं है। 2015 में, ठीक है, मैं बताऊं, 2015 में इसी नवीन पटनायक ने अपनी पूरी पुश्तैनी संपत्ति, ठीक है, परिवार का जो आनंद भवन इलाहाबाद, जानते हैं आप, जिसे नेहरू परिवार ने दान किया था। ठीक है, तो आनंद भवन कटक में भी है और उस आनंद भवन को नवीन पटनायक ने दान कर दिया था। ठीक है, उड़ीसा के लोगों के उपयोग के लिए उसे समर्पित कर दिया था राज्य को। और केवल ऐसा पहली बार, इतना ही नहीं, आपको आश्चर्य लगेगा कि नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक, वो भी मुख्यमंत्री के रूप में केवल 1 रुपया वेतन जो है वो लिया करते थे। जब 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे तो 90 से 95 तक उड़ीसा में बीजू पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। और इस दौरान बीजू पटनायक ने केवल 1 रुपया वेतन और भत्ता के रूप में लिया करते थे। तो नवीन पटनायक कोई पहला, ऐसा नहीं है कि नवीन पटनायक ने पहली बार ऐसी कोई मिसाल पेश की है। इससे पहले भी
अपनी पुश्तैनी संपत्ति दान करने का मामला हो, या फिर उनके पिता से आया हुआ जो उनके अंदर संस्कार है। बिजू पटनायक मित्रों, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पर कि समाजवादियों के राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाने का लंबा इतिहास रहा है। किशन पटनायक बड़े समाजवादी चेहरा, ठीक है, श्रीकांत जेना, बिजू पटनायक, ऐसे लंबा इतिहास रहा है ये उड़ीसा। कभी बिहार बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, बिहार का भी हिस्सा हुआ करता था, बिहार से ही बटकर उड़ीसा अलग हुआ। पहले बिहार और उड़ीसा ये भी बंगाल के हिस्से थे। काश हमारे बिहार के लोग भी इन नवीन पटनायक और बिजू पटनायक से सीखते। नवीन पटनायक जब 90 में मुख्यमंत्री बने थे तो उन्हीं दिनों बिहार में लालू प्रसाद यादव भी मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। तो लालू परिवार का संपत्ति और आज नवीन पटनायक की संपत्ति को मैच करा लिया जाए। कई ऐसे और आप कह सकते हैं उसी दौर के मुख्यमंत्री जो 90 में बने थे, कई और परिवार है जो कि अब शाही परिवार में कन्वर्ट हो चुका है। मुलायम सिंह यादव का परिवार उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, ठीक है। उन्हीं दिनों एसडी देवगौड़ा का परिवार कर्नाटक की राजनीति में अपना एक उत्कर्ष पर की तरफ बढ़ रहा था। तो कई ऐसे परिवार हैं, ठीक है, जिनकी संपत्ति का आज आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो एक तरफ संपत्ति इकट्ठा करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ संपत्ति दान करने वाले लोग हैं। तो ये मिसाल पेश करने वाले लोगों की कम से कम आज जितने भी लोग देश के अंदर, जितने भी नागरिक राजनीति में कम से कम रुचि रखते हैं, उन लोगों को, ऐसे लोगों को पूजनीय बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी गर्व कर सके कि नवीन पटनायक हमारे दौर में हुआ करता था। और उसमें से अगर 1% लोग भी नवीन पटनायक जैसा बनने का संकल्प ले लेना मित्रों, तो भारत बदल सकता है, ठीक है। आज मैं बता रहा हूं आपको, जिस प्रकार की परिस्थिति देश के अंदर विकसित की गई, वो परिस्थिति जानबूझकर राजनीति को ऐसा बनाने का प्रयास किया गया है जिससे कि इसमें केवल धन्ना सेठ ही आ सके। अब समाज सेवा करने वाले लोग राजनीतिक जीवन में नहीं आना चाहते, या उनके लिए जगह नहीं है। आप ये देखा होगा आपने। उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है मालूम है? ये प्रधानमंत्री जो एमपी लैड फंड है ना, एमपी लैड फंड और एमएलए फंड, ये सांसदों और विधायकों के लिए जो फंड की व्यवस्था है, और साथ ही इनके पेंशन और इनके भत्ते, ये राजाओं की तरह इन्हें सुविधाएं मिलती हैं। इन सुविधाओं को जब तक सेवक वाला सुविधा नहीं प्रदान किया जाएगा, तब तक सेवा करने के लिए लोग नहीं आएंगे। आज जो सुविधाएं दी जाती है, चाहे वो यात्रा की सुविधा हो, चाहे वो ट्रेन और फ्लाइट के उपयोग करने का मामला हो, चाहे इनके वेतन हो, चाहे इनके पास कर्मचारियों की संख्या का मामला हो, जितने भी मामले हैं, चाहे इनका खुद का वेतन हो, इनका पेंशन हो, ठीक है, ये सब के सब जो सुविधाएं दी गई है ना, वो राजाओं वाला है, वो सेवक वाला नहीं है। इसीलिए आज जो वर्तमान सिस्टम है हमारे यहां राजनीतिक क्षेत्र में, उस सिस्टम में ही केवल राजे और राजकुमार पैदा ले रहे हैं। जब तक ये नहीं था, आप याद कर लीजिए, जब तक एमपी लैड और एमएलए लैड, मतलब जो स्थानीय क्षेत्र विकास, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना होता है, या विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना होता है, और वेतन, पेंशन और सुविधाएं, ये जब तक जितनी कम थी, उतने ज्यादा ईमानदार, उतने ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आकांक्षा रखने वाले लोग, एक समाज सेवा का जुनून रखने वाला व्यक्ति, एक विचारधारा के प्रति अडिग, कुर्सी उसके लिए दोयम दर्जे का। आपको नहीं लगता कि आज के दौर में बिजू पटनायक, जिनके पुत्र हैं नवीन पटनायक, आज के दौर में ये रामनाथ ठाकुर, जिनके पिता कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे, ऐसे लोग अब बनने बंद हो गए? नहीं लगता है ऐसा। कई ऐसे चेहरे हैं, आज भी हैं देश की राजनीति में। दो उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मुझे आज वर्तमान में दिख रहा है। एक है रामनाथ ठाकुर, जिनके पिता थे कर्पूरी ठाकुर, दूसरे हैं नवीन पटनायक, जिनके पिता थे बिजू पटनायक। तो यह संस्कार जो पिता से ट्रांसफर हुआ, तो यह सब उन दिनों ट्रांसफर हुआ जब राजनीति सेवा का माध्यम थी, जब राजनीति लोग जुनून से किया करते थे। कुछ
देश के लिए करना है, कुछ समाज के लिए करना है, अपनी सुख सुविधा का कोई ख्याल नहीं। यह मानना था ऐसे लोगों का कि अगर हम सुख और सुविधाओं का अगर परित्याग नहीं कर सकते तो अन्य लोग जो धनी हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, वो कैसे त्याग करेंगे गरीबों के उन्नयन के लिए, देश के उन्नति के लिए। तो ये जो सादगी थी, सादगी को सबसे बड़ा हथियार बनाया इन लोगों ने कि नहीं, हम अपनी जरूरतें कम करेंगे तभी तो कम ईमानदार बने रहेंगे। लेकिन आज क्या है, आज जिस प्रकार से चुनावी दौरे होते हैं मित्रों, आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक एक दिन में हमारे यहां राजनीतिक दल 20-20, 25-25 चार्टर प्लेन लेकर घुमा करते हैं। मुझे लगता ही नहीं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। चुनाव के दिनों में 5 स्टार होटल्स की हर कमरे बुक होते हैं कि कौन करता है, तो फिर इसकी वसूली कहां से होगी? सोचिएगा जरूर। जरूरत है इस देश को नवीन पटनायक, कर्पूरी ठाकुर, बिजू पटनायक जैसे नेताओं की संख्या बढ़ाने की। और ये तभी बढ़ेगा जब आप ऐसे लोगों को इनके योगदान के लिए, चाहे आप उनके दल के समर्थक हो ना हो, आप उनके दल के मतदाता हो या ना हो, लेकिन ऐसे लोगों को जब तक पूजनीय नहीं बनाएगी देश की जनता, भूल जाइए कि आप उड़ीसा के रहने वाले हैं या दिल्ली के रहने वाले हैं, जहां कहीं भी पूरा भारत एक है, जहां कहीं भी ऐसे चेहरे हमारे सामने होते हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।